व्हाट इज इनपुट? इनपुट क्या है? इनपुट इज एनी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इनपुट हमारे पास कोई भी डाटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, वो हमारी इनपुट होती है। ठीक है, हम वॉइस के थ्रू कोई इनपुट दे रहे हैं, कुछ टाइप करके दे रहे हैं, कुछ क्लिक कर रहे हैं, कोई इमेज दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, क्या जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे हैं वो हमारी क्या है? इनपुट है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, कमांड्स एंड यूजर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकती हैं, आपके प्रोग्राम्स, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स, आपके वॉइसेस, आपके इमेजेस, आपका डाटा, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, कुछ भी हो सकता है जो आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे वो इनपुट होगा। ठीक है, अब प्रोग्राम क्या है इसकी बात कर लेते हैं। प्रोग्राम पहले भी आपको बताया था, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता क्या है। अ प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टास्क टू परफॉर्म एंड हाउ टू परफॉर्म। ठीक है, तो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कंप्यूटर को बताया जाता है कि क्या काम करना है और किस तरह से काम करना है। ठीक है, प्रोग्राम रिस्पॉन्ड टू कमांड डेट अ यूज़र इशू। यूज़र कोई कमांड इशू करता है, उसके रिस्पॉन्ड में क्या है, प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते हैं, और आपकी जो इनपुट होती है उसकी करस्पॉन्डेंस आपको जो है वो रिएक्ट करके आपको जो है रिस्पॉन्स दिया जाता है, आपको रिप्लाई दिया जाता है। A user response is an instruction a user issued by replying to a question displayed by the by a program। ठीक है, तो अब यूज़र रिस्पॉन्स क्या होगा? कोई आपने इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के ऊपर आई हुई है, जिसके रिस्पॉन्स पे आप कुछ क्लिक करते हैं, कुछ प्रेस करते हैं या कुछ टाइप करते हैं, ये क्या है? आपका यूज़र रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, जो कंप्यूटर आपको देगा वो कंप्यूटर का रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, एज अ आउटपुट जो आप देंगे वो एज अ इनपुट जो है वो यूज़र रिस्पॉन्स होगा। तो ओवरऑल इनपुट की बात जा रही थी। तो इनपुट क्या है? कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी चीज़ एंटर करते हैं वो आपकी इनपुट होती है। अब इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं? ठीक है, पहले सिर्फ इनपुट की बात हुई है, अब इनपुट डिवाइसेस की बात होगी। एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यूजर टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। अब वो जो सारी इनपुट हमने एंटर करनी है, जिन डिवाइसेस के थ्रू वो इनपुट एंटर करनी है वो हमारे इनपुट डिवाइसेस हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट जिसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर हम इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होंगे। लाइक हमारा कीबोर्ड जिसके अंदर से हम की प्रेस करके एंटर करते हैं, हमारा माउस, ठीक है, हमारा माइक जिसके थ्रू हम वॉइस इनपुट देते हैं। तो इस तरह से ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइसेस को वन बाय वन जो है स्टडी करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट कंटेन कीज यूजर प्रेस टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, अब कीबोर्ड क्या है? आप सब लोगों ने कीबोर्ड यूज़ किया होगा। इसके ऊपर क्या डिफरेंट कीज़ बनी होती हैं, जिनको हम प्रेस करके टाइप करके अपनी डाटा, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड्स हैव। अच्छा, अब कीबोर्ड्स के अंदर होता क्या क्या ये सबको ही पता है। कीज़ होती हैं बिटवीन 101 टू 105 तक। ठीक है, ये कीबोर्ड के डिज़ाइन पे बेस कर रही होती हैं कि आपका कौन सा कीबोर्ड है। न्यूमेरिक कीपैड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड की राइट साइड पे क्या होता है? न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है। ठीक है, काउंटिंग होती है 0 टू 9 तक। फंक्शन कीज़ होती हैं, कंट्रोल कीज़ होती हैं, आल्ट की कीज़ होती हैं, एरोज़ की कीज़ होती हैं। ठीक है, ये सब कुछ होता है। विंडोज़ की है, ठीक है, उसके ऊपर विंडो बनी होती है। विंडो आप साइड बार ओपन करनी है तो उसके लिए प्रेस करते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन कीज़ होती हैं डिफरेंट, आपकी शिफ्ट, कंट्रोल वगैरह। टॉगल कीज़ हैं। टॉगल कीज़ कौन सी होती हैं? टॉगल कीज़ पता है आप लोग को? ये आप लोग जो कैप्स लॉक यस ऑन और मैम। ऑफ करते हैं, हाँ जी बताएं। मैम मल्टी फंक्शन कीज होती हैं ये, लाइक कैप्स लॉक एंड नम लॉक। हाँ, ठीक है, और आल्ट वगैरह जो आप कीज़ के साथ में ऐड करके प्रेस करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए। एक मिनट।
अब कीबोर्ड जो है, इनके डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट स्टाइल जो है मार्केट में आए हुए हैं, ठीक है। एर्गोनॉमिक एक जो है कीबोर्ड का स्टाइल है, उसको हम देखते हैं। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड हैज़ अ डिज़ाइन दैट रिड्यूस द चांस ऑफ रिस्ट एंड हैंड इंजरी। सब टाइम ये होता है कि लॉन्ग टाइम जो होते हैं ऑफिस वगैरह के अंदर काम करने के अंदर, सुबह 9 से शाम को 5 या 8 तक, तो वो क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली टाइप कर रहे होते हैं, तो हमारी आर्म के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इंजरीज वगैरह हो जाती है हैंड के अंदर कंटिन्यूसली काफ़ी डेज जो है काम करने से। तो उसके लिए ये जो है एर्गोनॉमिक बनाया गया कीबोर्ड। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा की स्पेस जो है वो छोड़ी हुई होती है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा का पार्ट होता है जिसके ऊपर हमारा हैंड जो है वो होल्ड करता है, और जिसकी वजह से आप जितना भी टाइप कर लें तो जो इंजरीज होती हैं या फिर फटीग होती है वो थोड़ी कम आती है, ठीक है, हमारे हैंड्स के अंदर, हमारी आर्म्स के अंदर। तो इस तरह से ये थोड़ा सा जो है वो रिलैक्सेबल होता है। Ergonomic incorporates comfort, efficiency and safety into the design of the workplace, ठीक है। तो ये efficiently, comfort से हम लोग जो है काम कर सकते हैं। Keyboard on the mobile devices typically are smaller and have fewer keys। अब यही वाले जो हमारे कीबोर्ड्स हैं, अगर उनको स्मॉलर डिवाइसेस पे देखा जाए, हमारे पीडीएज हैं या फिर हमारे स्मार्टफोन्स वगैरह हैं, तो उनके ऊपर क्या है, सारे पूरा जो कीबोर्ड है ये सारी की सारी कीज़ नहीं आ सकती है। इनमें से कुछ कीज़ जो है वहाँ पे होती हैं और कुछ जो है वो हिडन होती है, जिनको हम जो है ड्रॉप डाउन करके निकाल लेते हैं, या फिर कुछ होती भी नहीं है, ठीक है। तो सम फोन हैव प्रिडिक्टिव टेक्स्ट इनपुट व्हिच सेव टाइम व्हिच एंटरिंग टेक्स्ट यूजिंग द फोन कीबोर्ड। अब प्रिडिक्टिव टेक्स्ट इनपुट कौन सा होता है? जैसे हम कहते हैं हमारे फ़ोन की डिक्शनरी ऑन है, तो उसका क्या मतलब है कि हम कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो वो क्या है, प्रिडिक्टिव टेक्स्ट, जैसा हमारा टेक्स्ट होता है उससे रिलेटेड वर्ड जो है वहाँ पे प्रिडिक्ट करके दिखा दिए जाते हैं। और अगर हमने वही वाला वर्ड लिखना होता है तो हम उसको पूरा लिखने की बजाय क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी को आगे पे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रिडिक्टिव टेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारे बाकी टेक्स्ट की प्रिडिक्शन की बेस के ऊपर जो है हमें दिखाया जाता है और हम उसको सिलेक्ट करके यूज कर लेते हैं। अब है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। कीबोर्ड क्या था, हमारे पास एक इनपुट डिवाइस था। इसी तरह से बाकी जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके अंदर पॉइंटिंग डिवाइस आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम पॉइंट करते हैं, जैसे हमारा माउस है, उनको देख लेते हैं। A pointing device is an input device that allow a user to control a pointer on the screen। Pointing device कौन से होते हैं? वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारा माउस है तो उसके कर्सर के थ्रू, उसके पॉइंटर के थ्रू हम जो है कंट्रोल करते हैं अपनी स्क्रीन को, कि हमने कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, कहाँ पे क्लिक करना है। ये सारे हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं। अब इसके अंदर पॉइंटर क्या होता है? अ पॉइंटर इज अ स्मॉल symbol on the screen whose location and shape change as a user moves a pointing device। जैसे ही फिर हम अपने पॉइंटिंग डिवाइस, अपने जॉयस्टिक या फिर अपने माउस वगैरह को मूव करते हैं, तो उसी के साथ साथ क्या है, हमारा वो कर्सर, वो पॉइंटर, वो एरो, वो भी साथ साथ मूव करता है, ठीक है। जैसे इस तरह अभी मैं स्क्रीन के ऊपर मूव कर रही हूँ, तो मेरे साथ साथ क्या है, मेरे जेस्चर के साथ साथ मूव कर रहा है, तो ये पॉइंटर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास माउस। माउस क्या है? A mouse is a pointing device that fit under the palm of your hand comfortably। ठीक है, छोटा सा होता है, इजिली हम अपने हैंड के अंदर इसको जो है होल्ड कर लेते हैं माउस को। मोस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। मोस्टली हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर पे माउस यूज करते हैं, या फिर उसके अलावा अपने लैपटॉप्स वगैरह के साथ भी इसको अटैच कर लेते हैं। अब जिस तरह से कीबोर्ड की बात की है, उसी तरह से हमारे माउस भी क्या वायर्ड होते हैं और वायरलेस होते हैं, ठीक है। वायर के थ्रू भी कनेक्टेड होते हैं और वायरलेसली भी हम इनको ब्लूटूथ पोर्ट के थ्रू जो है कनेक्ट कर लेते हैं, डोंगल के थ्रू, ठीक है। अब हमारा माउस कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये ऑपरेशन आप सबने परफॉर्म किए होंगे माउस के थ्रू। आप किसी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक, ड्रैग कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक, ठीक है। व्हील को जो है राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं, और ये सारे ऑपरेशन है हमारे माउस के, ठीक है। ये डेली बेसिस पे हम लोग इनको यूज़ करते हैं और इनको परफॉर्म करते हैं। अब माउस के अलावा पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है? अ ट्रैक बॉल इज अ स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस विद द बॉल ऑन द टॉप और अ साइड।
ट्रैक बॉल क्या होता है, ये भी हमारे माउस की तरह होता है, लेकिन इसको हम मूव नहीं करते, ठीक है? इसके ऊपर जो एक बॉल होती है और इसकी साइड पे भी बॉल होती है, डिफरेंट डिज़ाइन है। इसकी बॉल को ही बस हम मूव देते हैं, मूवमेंट करते हैं, लेकिन इसको ट्रैक बॉल को मूव नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसके थ्रू भी हम पॉइंट करते हैं। सेकंड है टच पैड। टच पैड इज़ अ स्मॉल, फ्लैट, रेक्टेंगुलर पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज़ सेंसिटिव टू अ प्रेशर एंड मोशन ऑफ आवर हैंड और फिंगर, ठीक है? अब कीबोर्ड क्या है, सॉरी टच पैड क्या है, ये भी क्या हमारे लैपटॉप्स के आगे बना हुआ होता है, जिसके ऊपर हम लोग जो है अपने आई की जेस्चर्स वगैरह के थ्रू जो है मोशंस देते हैं और अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है? थर्ड वन है पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक क्या होता है, अ पॉइंटिंग स्टिक इज अ प्रेशर सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस shaped like a pencil eraser that is positioned between the keys on a keyboard, ठीक है? अब ये भी क्या है हमारे पास पॉइंटिंग स्टिक होती है छोटी सी, जैसे हमारा अरेजर होता है जिससे हम अरेज करते हैं, अपनी पेंसिल्स वगैरह को रब करते हैं, उस तरह का छोटी सी बॉल होती है जो कि डिफरेंट लैपटॉप्स के कीबोर्ड के दरमियान में जो है प्लेस्ड होती है, ठीक है? ये डिज़ाइन के ऊपर बेस करता है, कुछ कीबोर्ड्स पे होता है, कुछ में नहीं होता, ठीक है? तो इसके भी थ्रू हम क्या करते हैं, इस तरह से मूव कर लेते हैं इसको प्रेस करके, और जिस तरफ हमने मूव करना है हम इसको मूव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन एंड टच सेंसिटिव पैड, ठीक है? ये सारे क्या है हमारे इनपुट डिवाइस है जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन जो है देते हैं या फिर डाटा एंटर करते हैं। अ टच स्क्रीन इज अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है? जैसे आप देखें ये डिफरेंट आपको दिखाई गई, चाहे वो आपको सेल फोन की है, पीडीए की है, आपके एटीएम मशीन के किसी भी चीज़ का टच पैड है, तो उसके ऊपर क्या है आप अपने फिंगर के थ्रू जेस्चर देते हैं और वो वहीं पे क्लिक करके आपके ऑपरेशन जो है उनको परफॉर्म करता है, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस दिखाया हुआ है, ठीक है? सरफेस जो है क्या होता है आपकी टैबलेट्स की तरह, आपके लैपटॉप्स की तरह होता है, लेकिन क्या सरफेस प्लेस्ड होता है ये वाला, ठीक है? नीचे जो है इसको आप लोग बेंड कर सकते हैं। इसी तरह से टच सेंसिटिव पैड दिखाया हुआ है, ठीक है? जो आपके पुराने इतने पुराने भी नहीं, MP3 MP4s वगैरह होते थे जहाँ पे आप लोग बटन्स को क्लिक करते थे, ठीक है? तो ये इस तरह के डिफरेंट जो है आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस, आपके इनपुट डिवाइसेस उनको शो किया गया। नेक्स्ट है पेन इनपुट। हम लोग देखते हैं अक्सर डिफरेंट मोबाइल्स के वर्जन ऐसे आए जिनके थ्रू साथ एक पेन होता है, उसके साथ हम लोग जो है वो पेन के थ्रू जो है क्लिक कर रहे होते हैं या फिर टाइप कर रहे होते हैं, या फिर उसके अलावा हमारी स्क्रीन्स होती हैं लैपटॉप्स वगैरह की टच एंड टाइप वाली, उसके साथ होते हैं, ठीक है? तो पेन के थ्रू जो है हम एंटर करते हैं इनपुट। विथ पेन इनपुट यू टच अ स्टाइलस और अ डिजिटल पेन ऑन अ फ्लैट सरफेस टू राइट, ड्रा और मेक अ सिलेक्शन, ठीक है? स्टाइलस भी क्या होता है आपका डिजिटल पेन की तरह होता है, जिसको जो है आप क्या करते हैं यूज करते हैं इनपुट देने के लिए। यहाँ पे आप डिफरेंट जो है इनपुट डिवाइसेस दिखाए गए हैं, ठीक है? ये सारे के सारे ऑलमोस्ट हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर जो यूज करते हैं। पेन है आपका, जो है फोन है, कीबोर्ड है, माउस है, फोन्स वगैरह वगैरह। अच्छा, आगे नेक्स्ट है हमारे पास गेम कंट्रोलर्स, ठीक है? कि अब जो हम गेम्स खेलते हैं उन गेम्स को कंट्रोल किस किस तरह से किया जाता है। वीडियो गेम्स वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर गेम्स आर अ गेम कंट्रोलर एज द इनपुट डिवाइस दैट डायरेक्ट मूवमेंट एंड एक्शन ऑन द स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अब आप लोग क्या करते हैं, मोस्टली बॉयज जो है डिफरेंट गेम्स वगैरह खेलने के लिए, अब तो ज़्यादा मोस्टली आप लोग घर में ही खेल लेते होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था गेम्स के लिए डिफरेंट जो है वो कॉर्नर स्ट्रीट वगैरह जो है इस तरह डिज़ाइन की गई होती थी, जहाँ पे वीडियो गेम्स होती थी, खेलने के लिए आप लोग जाते थे, तो वहाँ पे क्या था डिफरेंट पैड्स थे या फिर जॉयस्टिक्स होती थी जिनके थ्रू आप लोग मूव करते थे अपनी गेम्स को, ठीक है? हैंडल करते थे अपनी गेम्स को। तो उसी तरह के कुछ डिवाइसेस जो है यहाँ पे बताए गए हैं गेम को कंट्रोल करने के लिए। गेम पैड है सबसे पहले। ये आप लोग मुझे बताएं क्या होती हैं ये सारी चीजें, आप लोगों ने ये यूज की होगी, गेम्स खेलने जाते होंगे तो। नो मैम, कभी नहीं खेली गेम? मोबाइल पर ही खेली है कभी बस। अच्छा, तो गेम मैम पैड ये क्या जो होता है?
जी बताइए। जॉयस्टिक और व्हील मैम इसका आइडिया है, बाकी ये जो गेम पैड है, लाइट गन, इसका भी आइडिया मैम। ये जो नीचे दो है ना, इनका लाइट थोड़ा गन सा भी, आइडिया। यस। अच्छा चलिए, जिसका आइडिया वो तो बताए। सबसे पहले गेम पैड का बताइए, ये क्या होता है? मैम इसका तो आइडिया नहीं है, जॉयस्टिक और व्हील का है मैम। अच्छा चलिए ये बता दें ये क्या होता है। बेसिकली मैम ये जॉयस्टिक है ना, ये गेमिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक स्टिक की तरह होती है, हैंडल टाइप मैम। इसको पकड़ के तो मतलब ये राइट लेफ्ट फ्रंट बैक ऐसे इस्तेमाल होती है इसके लिए। हाँ और इसको हम व्हील जैसे, हाँ जी बताएं आगे। और मैम जो व्हील है मैम, ये भी तकरीबन मैम यही जो है ना काम करता है, ये व्हील जो है। हम्म हाँ ये भी व्हील है और जिसको हम मूव करते हैं, रोटेट करके जी जो मैम। इसके थ्रू हम लोग जो है। ठीक है, और आगे लाइट गन। मैम इसका ज़हन में नहीं आ रहा, थोड़ा सा वैसे पड़ा है मैम। अच्छा कोई और बता दे। लाइट गन होती है जिसके थ्रू आप लोग जो है पॉइंट करते हैं और फिर वहां पे हिट करते हैं। यस मैम। ऐसे ही होता है ना, आपने किसी एक लाइट पॉइंट के को, ऊपर लाग। हाँ पॉइंट करते हैं, उसके ऊपर आपकी लाइट बीम जाती है, आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है यहाँ पे हमने हंट करना है, और आप फौरन वहीं पे फिर क्लिक करके या फिर जो भी आपका बटन वगैरह उसको प्रेस करके फिर वहां पे जो है पॉइंट कर लेते हैं। तो ये एक्सक्यूज लाइट मी बम्बे गन्स को मैम। मार। होती है। ठीक है, ये लाइट गन्स मैम ये होती है। जो लाइट गन है, हम्म ये बेसिकली मैम एक डॉट की तरह होता है, नुक्ता, जिसको हम ऐसे मतलब यानी कि पॉइंट आउट करते हैं, डॉट। हाँ जी ये भाई, ये गन में से निकल रही होती है लाइट। वो स्क्रीन पे जहाँ पे आपने शूट करना हो तो वहां पे लाके क्लिक कर दो तो फिर वो। वैसे हमजा ये डॉट की तरह का होता है ना, डॉट। जी जी। चलो गुड हो गया जी, good। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास गेम पैड भी क्या है, ये भी एक पैड की तरह होता है जिसके ऊपर जो है बटन लगे हुए होते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेफ्ट राइट अप डाउन मूव हर तरफ करने के लिए बटन लगे हुए होते हैं, और बटन्स के थ्रू जो है आप अपनी गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी टेक्निकली इसकी अगर डेफिनेशन आपने देखनी है तो वो मैंने साथ में नोट की हुई है, लेकिन होता ही इसी तरह का गेम पैड है। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, आपने अक्सर इसको देखा भी होगा, बच्चे इसको लेके खेल रहे होते हैं, इधर उधर घुमा रहे होते हैं। तो ये पैड होता है जिसके ऊपर सारी कीज जो है बनी होती है आपकी गेम को कंट्रोल करने के लिए। बाकी डांस पैड है। डांस पैड जो है ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है। ये बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर अगर आप लोग अपने गेम्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये डांस पैड जो है ये आप अपने फ्लोर के ऊपर बिछा हुआ होता है, आपकी फ्लोर के ऊपर। ठीक है, और उसके ऊपर आप लोग खुद अपने फुट्स के साथ मूव करके इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। मीन इसका साइज बड़ा होता है, आप लोग इसको अपने हैंड के साथ नहीं कर रहे, आपने जिस तरफ मूव करना है आप खुद उस पैड के ऊपर वहां पे मूव करते हैं और फिर इस तरह से अपनी गेम को जो है हैंडल करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे फ्लोर के ऊपर कारपेट्स वगैरह होते हैं, क्लीन्स वगैरह होते हैं, ये भी उसी तरह का एक मैट होता है जिसके ऊपर आप खुद से मूव करके अपनी गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और है आपका लास्ट वन, मोशन सेंसिंग कंट्रोलर। इसके अंदर भी क्या है, आपने अपने गेम्स वगैरह को कंट्रोल करना है तो इसके अंदर डिफरेंट सेंसर लगे हुए होते हैं जो आपकी मोशंस को जो है रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, किस टाइम पे जो गेम खेलने वाला वो क्या चीज़ फील कर रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जिस तरह से आपके मोशंस होते हैं, मीन्स आपकी ब्रीथिंग जो है वो फास्ट होती है, आप जल्दी से मूव करना चाहते हैं, ये सेंसर होते हैं, ये वहाँ पे सेंस कर रहे होते हैं और उस सेंस की बेस के ऊपर बाकी ही आपके गेम को साथ साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, गेम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहे हैं, डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, कि आप किस तरह से अपने गेम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे बने भी हुए हैं। ठीक है, ये लाइट गन जिसको समझ नहीं आ रही थी, ठीक है, ये लाइट गन बनी हुई है जिसके थ्रू यहाँ से लाइट निकलती है और आप पॉइंट करते हैं और फिर उसको हिट कर लेते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास डिजिटल कैमरास। अच्छा, डिजिटल कैमरास के अंदर डिजिटल कैमरा इज अ मोबाइल डिवाइस। ठीक है, ये भी कि एक मोबाइल डिवाइस का जहाँ पे भी नाम आएगा उसका मतलब है कि स्मॉल साइज का डिवाइस है, आप इसको कैरी कर सकते हैं अपने साथ। ठीक है, मोबाइल का मतलब होता है सिर्फ फ़ोन नहीं होता मोबाइल फ़ोन,
मोबाइल मीन्स के आप इसको मूवमेंट करवा सकते हैं डिवाइस को, ठीक है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, हम इनको अपने साथ साथ उठा लेते हैं। इज अ मोबाइल डिवाइस डेट अलाउज यूजर टू टेक पिक्चर एंड स्टोर देम डिजिटली, ठीक है। तो डिजिटल कैमरास क्या होते हैं, हमारे पास हैंड कैरी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट फोटोज वगैरह कैप्चर करते हैं और उनको अपने कैमरास या फिर अपने सिस्टम्स के अंदर जो है स्टोर कर सकते हैं। अब डिफरेंट तरह के कैमराज हैं, स्टूडियो कैमराज हैं, ठीक है, जो मोस्टली स्टूडियो के अंदर यूज होते हैं फोटोग्राफी वगैरह के लिए। फील्ड कैमराज हैं हमारे पास, ठीक है, फील्ड कैमराज भी हमारे पास छोटे होते हैं जिनको हम लोग जो है फोल्ड करके बिल्कुल छोटा बना के अपने बैग के अंदर साथ में रख सकते हैं और फिर इनको अनरैप करके जो है यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉइंट एंड शूट कैमराज हैं, ठीक है, जैसे पॉइंटिंग गन की बात हुई है उसी तरह से ये पॉइंटिंग शूटिंग कैमराज होते हैं, जहाँ पे आपने शूट करना हो वहाँ पे आप पहले इसके थ्रू पॉइंट करते हैं और फिर शूट करते हैं, ठीक है। तो मीन्स वो जो आपको नजर आ रहा होता है दूर से एक इमेज, वो आप कैमरा के थ्रू कैप्चर करते हैं, उसको पॉइंट करते हैं और फिर इसको शूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल कैमराज है, डिफरेंट इनकी है यूज करने के फीचर्स। आगे बात होती है डिजिटल कैमराज की। टू फैक्टर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ डिजिटल कैमराज फोटो। अब आप लोग जो फोटोज बनाते हैं डिजिटल कैमराज में, आप कहते हैं डिजिटल कैमरा हम यूज करेंगे, DSLR यूज करेंगे, उसका मतलब क्या है कि उसकी रेजोल्यूशन अच्छी है, उससे हमारे इमेज अच्छे आते हैं, ठीक है, बड़े क्लियर इमेज आते हैं और उनकी जो इमेज है वो कलरफुल होता है, क्लियर होता है और सही उनकी जो है रेजोल्यूशन होती है, उनकी लेआउट अच्छी होती है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके इमेज को दो फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, एक होता है रेजोल्यूशन कि आपके कैमरा की रेजोल्यूशन क्या है और दूसरी होती है नंबर ऑफ बिट्स स्टोर इन ईच पिक्सल। अब ये दोनों बातें क्या मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्सल्स इन अ डिस्प्ले डिवाइस। रेजोल्यूशन होती है कि आपके जो आपकी स्क्रीन है उसका साइज क्या है, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, आपकी स्क्रीन का साइज क्या है, ठीक है, आपकी स्क्रीन की हॉरिजॉन्टल जो है विड्थ कितनी है और वर्टिकल लेंथ कितनी है। जितनी आपकी स्क्रीन का साइज ज्यादा होगा, आपकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी, उतना ही क्लियर आपको इमेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। A pixel is the smallest element in an electronic display. तो पिक्सल क्या है, पिक्सल आपके इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, जो कि इमेज की बैकएंड पे अगर आप इन डेप्थ इमेज को देखें तो इमेज के फ्रंट से तो नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जो इमेज हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं वो पिक्सल्स के ऊपर जो है बेस कर रहे होते हैं, ठीक है। पिक्सल्स क्या होता है, एक नंबर होता है, तो इमेज को जो है पीछे बैकएंड पे एज अ नंबर जो है स्टोर किया जाता है। तो जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी, डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन का, जितनी उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विड्थ होगी, उतना ही अच्छा जो है आपका डिस्प्ले अच्छा आ रहा होगा। दूसरा है नंबर ऑफ बिट्स स्टोर इन ईच पिक्सल, ठीक है। अब मैंने बताया आपके इमेज जो है वो पिक्सल बेस्ड होते हैं, पिक्सल्स के ऊपर बेस कर रहते हैं। तो अब हर एक पिक्सल को कितने नंबर ऑफ बिट्स दी गई है, हर एक पिक्सल को आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए मेमोरी में कितनी बिट्स दी गई है, इसके ऊपर बेस करता है। जितनी नंबर ऑफ ज्यादा बिट्स जो है वो एलोकेट होंगी हर एक पिक्सल को, उतनी ही ज्यादा कलर की डेप्थ होगी और जितनी ज्यादा कलर की डेप्थ होगी उतना क्लियर आपका इमेज आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा आपको आइडिया दिया गया रेजोल्यूशन का और इन पिक्सल बिट्स वगैरह का। तो एक दफा इसको देख लेते हैं। ईच पिक्सल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर बिट्स ऑफ डाटा, ठीक है। हर एक पिक्सल जो है उसके लिए एक सिंगल बिट भी दी जा सकती है और उससे ज्यादा बिट भी दी जा सकती है, ठीक है। 8 बिट, 24 बिट, 32 बिट, 64 बिट, तो डिफरेंट बिट्स दी जाती हैं। जितना ही ज्यादा बिट्स होंगी उतनी ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन आती है, आपकी इमेज का अच्छा होता है। The more bits used to represent a pixel, the more colors and shades of gray that can be represented, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितने नंबर ऑफ ज्यादा बिट्स होंगी उतने ज्यादा कलर जनरेट होंगे और उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी आपकी इमेज की, ठीक है। तो ओवरऑल इसका आइडिया ये था कि आपके इमेज को दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, एक है रेजोल्यूशन और दूसरा है नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। ईच पिक्सल को जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं वो एलोकेट होते हैं।